शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही के ज़रिए से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँच जाती है, वरना ये हमारी मजलिस आमला का जलसा अगर मीडिया ना हो तो अवाम उन्नास तक या हुकूमत के कानों तक नहीं पहुँच सकता है। तजावीज़ बाकायदा जो थी वो बढ़ चुकी हैं, वो आप हजरात के पास हैं। जो सवालात आप हजरात करना चाहते हैं वो सवालात करें। भाई, ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की ये मजलिस आमला की मीटिंग थी और इसके अंदर कई अहम इशूज़ थे। जो मेन इशूज़ थे, हुसैनाबाद ट्रस्ट है, वसीम रिजवी की कुरान पाक को लेकर तौहीन है, जनसंख्या नियंत्रण बिल है और उसके बाद तब्दीली मज़हब है, स्कीम ऑफ मैनेजमेंट है हुसैनाबाद की। इन इशूज़ को लेकर आज हमने यहाँ के ऊपर ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की मजलिस आमला की मीटिंग बुलाई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार शिक्षा पैदा करे। बिल्कुल ये लग रहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है, पूरी तरीके से ये लग रहा है कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया जा रहा है। हमने बचपने से देखा है कि बसों को लिखा रहता था कि हम दो हमारे दो, वो खाली एक नारा है, कोई कानून बन जाएगा कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा कि कानून की बात चली और गाजियाबाद में या कहीं के ऊपर 4 बच्चे पैदा हुए उसी दिन, दूसरे दिन सुबह मीडिया के लोगों ने दिखाया। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल हो तो उसके लिए आप शिक्षा के लिए कॉलेजेस खोलें, स्कूल खोलें, तालीमी मेयार बुलंद करें। जब आप हर गांव में, हर करिए में, हर शहर में एजुकेशन का स्तर ऊंचा करेंगे तो खुद ब खुद, मैं ऐसी मुसलमान फैमिलीज को जानता हूँ जहाँ 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं है, मगर क्योंकि इस तरीके से इसको हवा दी जा रही है कि जैसे ख़ास तौर से ये मुसलमानों के लिए कानून बन के आया है, लिहाजा मैं इसका विरोध करता हूँ। कानून का विरोध क्योंकि आगे आ जाए। देखिए, बोर्ड का नज़रिया ये है कि बोर्ड जो है बाकायदा जो इसके अंदर रेजोल्यूशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की मजलिस आमला का ये जलसा इस बात पर अपनी नाराज़गी का इजहार करता है कि तब्दीली मज़हब के मामले में, पहले मैं बता दूँ, तब्दीली मज़हब की आड़ लेकर जैसे बाद अफराद इस्लाम को निशाना बना रहे हैं, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है। अगर कोई अपनी मर्जी से बग़ैर ज़बरदस्ती के इस्लाम कबूल करे तब वो मुसलमान है, वरना किसी लालच या दबाव, ज़बरदस्ती या दबाव में इसको मुसलमान नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की मजलिस आमला का ये जलसा आबादी पर काबू करने वाले कानून की मजम्मत करता है। ये बोर्ड का नज़रिया है कि ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड का ये जलसा आबादी पर काबू करने वाले कानून की मजम्मत करता है। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड हुकूमत उत्तर प्रदेश से मांग करता है कि वो उस कानून के बजाय सूबे में तालीमी मेयार बुलंद करे, तालीमी मेयार बुलंद करे, स्कूल कॉलेज खोले ताकि आवाम में बेदारी पैदा हो। ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करता है कि वो उत्तर प्रदेश में बने इस कानून पर गौर करे और अपने फैसलों को आवाम तक मुत्तला करे। नहीं, एजुकेशन की कमी है और ये जाहिर किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। कोई माँ बाप नहीं है, हालात ऐसे गुजरते चले जा रहे हैं, वक्त के लिए कैसे आगे कदम बढ़ाएंगे? जी, अभी मौलाना ने कहा है कि वक्त का कोई भी ड्राइवर नहीं है, वैसे में कौन किसको कैसे संभाला जाएगा, कैसे क्या करेंगे? देखिए, वक्फ के लिए बाकायदा सरकार को जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड का गठन करना चाहिए और गठन करके इसके अंदर अच्छे और ईमानदार लोगों को लाना चाहिए। भ्रष्ट लोग जो हुकूमत की चमचागिरी करके वक्फ के अंदर आ जाते हैं वो औकाफ को तबाह बर्बाद करते हैं। लिहाजा इसके अंदर अच्छे और पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को आना चाहिए और ईमानदार लोग आके औकाफ को बचा सकते हैं। परिवर्तन के मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं, अगर कोई जबरन धर्म बदलता है तो वो मुसलमान नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई आपकी गई है सही है, गलत है? फिर से सवाल अपना कीजिए आप।
एक एक करके जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, एटीएस ने बहुत सारी गिरफ्तारियां की। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई जबरन धर्म बदलता है तो वो मुसलमान नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाइयाँ हुई हैं ये सही है या नहीं? मेरे ख्याल से एटीएस जिस तरीके से जबरन गिरफ्तारियां कर रही है, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड उस गिरफ्तारी का विरोध करता है। और इसलिए विरोध करता है कि बहुत से लोग अदालत से छूट के आए हैं, बाकायदा अदालत में गए हैं और अदालत में लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई लड़के वो जीत के आए हैं। लिहाजा कम से कम जबरन इस साहब ऐसी एजेंसियां जो बच्चों को फंसा रही हैं उनके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? ऐसी एजेंसी जो बच्चों को फंसा रही हैं उन एजेंसीज के खिलाफ हम सरकार से मांग करेंगे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि किस तरीके से धार्मिक स्थल के नाम पर जिस तरह से इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, इसके बारे में एक स्टेटस पहले दिया था डीएम साहब ने, उसके बारे में क्या मौक़िफ़ है इसलिए आपसे बताओ। देखिए, जहाँ तक कि बड़ा इमामबाड़ा हो, छोटा इमामबाड़ा हो या कोई छोटा सा इमामबाड़ा हो, बिल्कुल किसी गाँव में, किसी करिए में, ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड का बिल्कुल साफ और वादे नजरिया है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड कल भी आवाज़ बुलंद करता था, आज भी आवाज़ बुलंद करता है। और मैं खुद पर्सनली हुसैनाबाद ट्रस्ट के तहत जितनी इबादत गाहें मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ के ऊपर और जाके देख के हालात से आगाह कर रहा हूँ। ASI को कर रहा हूँ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट को कर रहा हूँ और दूसरे जिम्मेदारों को, बाकायदा हुकूमत के जिम्मेदारों को इससे आगाह कर रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों गलत है, ऐसा आपको क्यों लगता है? जी बताइए। जी देखिए, जिन बाकायदा शिया फैसला बोर्ड ने खुल के ये ऐलान कर दिया, जिन लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ वोट दिया है हम उन सब का बाइकाट करते हैं और वसीम रिजवी का भी ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड खुल के बाइकाट करता है। जो कुरान का मुखालिफ है, इस्लाम का मुखालिफ है, अभी जनाब इब्राहिम के लिए उसका जो बयान आया है, तो हम उसका भरपूर तरीके से उसकी मदम्मत करते हैं और उसके पीछे कोई साजिश है जो उससे बाकायदा ये काम करवा रही है। जी, जनसंख्या के लिए हमने अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया है। हमसे पूछा जाएगा, हम बता देंगे कि आप शिक्षा का मेयार बुलंद कीजिए। भाई हम कोर्ट जाएंगे, हम उसको लेकर बाकायदा शिया फैसला बोर्ड कोर्ट जाएगा। जी, क्यों लगता है कि गलत है? भाई आपत्ति इस बात के ऊपर है कि हमें यह लगता है कानून सबके लिए लाया जा रहा है, एक चीज कहीं सबसे जाती है मगर सुनाई किसी एक को जाती है, ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, देखिए मसला ये है कि आप जो ये पूछ रहे हैं मजहब के बारे में पूछ रहे हैं या जनसंख्या के बारे में पूछ रहे हैं? जनसंख्या। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 बच्चों का कानून जो है सरकार उत्तर प्रदेश ने नाफिज किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान तो है नहीं, ये मसला तो केंद्र से आना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में नाफिज हो। नहीं, आप मेरी बात समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये केंद्रीय सरकार जो है वो नाफिज करे और ये कहे कि ऐसी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने 2 बच्चों की बात की, आप ये भी कानून पास कर सकते हैं कि हम MP, MLA, MLCs को टिकट नहीं देंगे अगर उनके 3 बच्चे होंगे। गरीबों को दबाना किस माने रखता है? हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, यहाँ पर कानून सबके लिए एक है। मतलब गरीबों के लिए तो कानून है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। आप बता सकते हैं कि ये जो मिनिस्टर और MLA और MP हैं उनके कितने कितने बच्चे हैं? टारगेट मैं मुसलमान की लफ्ज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गरीबों को, कुचले हुए लोगों को, मजबूर लोगों को, चाहे इसमें दलित हों, चाहे अय्यूर हों, चाहे शेड्यूल कास्ट हों, चाहे बैकवर्ड हों, चाहे मुस्लिम हों, इसलिए कि इनके ऊपर खौफ तारी कराया जा रहा है, इन पर डर तारी कराया जा रहा है। और 4.5 साल तक हुकूमत होती रही, उस वक्त तक तो आपने कानून की कोई बात नहीं। अब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं तो आपने कानून बना के
कमज़ोर लोगों को और दबाने की कोशिश की। आप ये कानून बनाइए कि जिसके पास 3 बच्चे होंगे हम उसको MP का टिकट नहीं देंगे, हम MLC का टिकट उसको नहीं देंगे, हम उसके बाद देखेंगे सरकार की क्या पोजीशन होती है। यासूर साहब, उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव भी होता है, ऐसे में आपका जो बोर्ड है वो शियाओं की नुमाइंदगी करता है, तो लिहाजा शिया इस बार किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड का बिल्कुल वाज़ेह नज़रिया है कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड चुनाव के मसले में कभी किसी पार्टी के लिए हमने अपील नहीं की है। अभी आपने एक बयान देखा था मुस्लिम फसला बोर्ड का, उसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने बाकायदा मुझसे सवाल किया था, तो मैंने भी अपना नज़रिया बाकायदा शिया फसला बोर्ड का नज़रिया, मेरा इंडिविजुअल नज़रिया नहीं है, जो भी बात है वो ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की है कि हम किसी पार्टी के लिए हिमायत का ऐलान नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, मगर हम ये देखेंगे कि हमारे अपने मैनिफेस्टो में कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या चीज़ लेके आ रही है बाकायदा, क्योंकि हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, हम अक़लियत में अक़लियत हैं, लिहाजा वो एज ए सियासी पार्टी के अक़लियतों में अक़लियत जो शिया फ़िरका है इसके लिए क्या सोच रही है, इसको हम देखेंगे। जी काहे में? देखिए, धर्मांतरण वाला मामला मैंने अभी आपको रेजोल्यूशन अपना पढ़ के सुना दिया। धर्मांतरण वाला मामला के नाराज़गी का इजहार किया है पूरी तरीके से इसके ऊपर, अभी तो पूरा मैंने क्लियर वादे कर दिया है पूरी तरीके से। एक बात को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं है।